तो हेलो बच्चों, आज हम आपको साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग का सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। आपको फर्स्ट पार्ट में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन साइक्लिक कंपाउंड को कवर किया था। अब हम इसका सेकेंड पार्ट में फंक्शनल साइक्लिक कंपाउंडों का नाम पढ़ेंगे। फंक्शनल साइक्लिक कंपाउंड की थोड़ी सी रूलिंग है, उसको आपको समझना है कि अगर साइक्लिक रिंग में कोई एलिफैटिक रिंग जुड़ी हो और उसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, या साइक्लिक रिंग में ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो और एलिफैटिक कार्बन चेन जुड़ी हो तो कैसे नाम लिखेंगे। यानी मेन ग्रुप कौन सा हो, फंक्शनल ग्रुप वाला मेन चेन होगा या फिर साइड चेन की तरह एलिफैटिक चेन को हम मेन चेन मानेंगे। तो जिससे फंक्शनल ग्रुप होता है, दो बंद होता है, त्रिबंध होता है, उसी को हम मेन चेन मानते हैं। यदि दोनों में है तो जिसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उससे मेन चेन मान लो। तो चलिए, क्या रूल्स है कि अगर यदि साइक्लिक चेन कंपाउंड और स्ट्रेट या एलिफैटिक चेन दोनों हो तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा क्रियात्मक समूह, उसे आप पैरेंट चेन यानी मुख्य श्रृंखला मानेंगे। होता है उसे मेन चेन मानते। तो एग्जाम्पल के लिए हमने पहला एग्जाम्पल ये लिया, ये साइक्लिक है और ये एलिफैटिक चेन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है परंतु इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, फिर भी इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये क्या हो गई हमारी मेन चेन। और ये क्या है हमारा साइड चेन। तो ये है मेन चेन और ये है साइड चेन। मेन चेन का नाम किसमें लिखते हैं, फंक्शन ग्रुप के अनुलग्न के साथ लिखते हैं, और साइड के चेन का नाम एल्किल ग्रुप में लिखते हैं। तो साइड चेन का नाम एल्किल ग्रुप में लिख देना है और मेन चेन का नाम फंक्शन ग्रुप के अनुलग्न के साथ जोड़ देना है। इस वाले कंपाउंड में देखिए तो इसमें साइक्लिक रिंग में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एलिफैटिक कार्बन चेन में कोई ग्रुप नहीं है, तो ये साइड चेन हो गई, इसे आप साइड चेन मानोगे और इसे मेन चेन मानोगे। पैरेंट चेन, मेन चेन, मदर चेन, ये सब इसके नाम, और साइड चेन को सब्सीक्वेंस भी कहते हैं या हिंदी में पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। दोनों के नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या हो गया 1 2 नंबरिंग डालेंगे, 1 डिग्री कार्बन से डालेंगे एलिफैटिक चेन में, तो 1 2 2 से क्या जुड़ा है साइड चेन, तो साइड चेन टू साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक साइड चेन है तो साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो हेक्सिल टू साइक्लोहेक्सिल एथेनॉल, मेन चेन का नाम एथेनॉल 1 हो जाएगा। किसको मेन चेन किसको साइड चेन, तो अपने फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ लिया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो उस वीडियो को जरूर देखिए तभी ये वीडियो समझ में आएगा। दूसरा इसका नाम लिखना है, तो इसमें मेन चेन कौन सी है, मेन चेन साइक्लिक रिंग है क्योंकि इससे फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें नंबरिंग डालनी पड़ेगी। नंबर उधर से डालते हैं जिधर फंक्शन ग्रुप पास होता है, तो फंक्शन ग्रुप इधर जुड़ा है 1, इधर जाओगे तो 2 3 4 5 में साइड चेन
और इधर जाएंगे तो 2 में साइड चेन लगा हुआ है, इसलिए नंबरिंग इधर को जाएगी। क्या नाम हो गया? 2 एथिल साइक्लो हेक्सेनाल, आल जोड़ना है तो साइक्लो हेक्सेनाल हो गया। थर्ड एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ऐसे, ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें हमने ये फंक्शन ग्रुप जोड़ दिया और इसमें हमने ये फंक्शन ग्रुप जोड़ दिया। अब इसका नाम आपको लिखना है। अब क्या करेंगे, इसमें मेन चेन किसको लोगे, तो फंक्शन ग्रुप की वरीयता के अनुसार ये है कीटोन और ये है अल्कोहल, प्रतिस्थापित क्रियात्मक समूह, तो ये अल्कोहल है और ये कीटोन। कौन वरीयता सारणी में पहले आता है, तो फंक्शन ग्रुप कीटोन पहले आता है, कीटोन पहले आता है और अल्कोहल बाद में आता है। तो हम किसको वरीयता देने वाले हैं, कीटोन को। तो कीटोन किसमें जुड़ा है, रिंग में जुड़ा है, इसलिए कीटोन क्या हो गया, मेन चेन, और ये हो गई हमारी साइड चेन। तो मेन चेन में नंबरिंग डालोगे, कहाँ से डालोगे, जहां से मेन चेन जुड़ा होगा, क्रियात्मक समूह होगा, तो यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। अब ये साइड चेन है और उसमें भी फंक्शन ग्रुप है, तो उसमें भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, परंतु आप इधर से नंबर नहीं डाल सकते। साइड चेन में नंबर कहाँ से डालते हैं, मेन चेन से जो कार्बन एटम ऐड होता है, जुड़ा होता है, वहां से नंबरिंग पड़ती है। फिर फंक्शन ग्रुप किधर से पास है ये देखकर नंबर नहीं डालते। इसको नंबर देंगे 1 डैश 2 डैश। नाम क्या हो गया, पहले साइड चेन को लिखेंगे, कहाँ से जुड़ा है, मेन चेन के 2 नंबर से, ब्रैकेट लगा दो और क्या लिखोगे इसको, 2 डैश हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसको वरीयता नहीं मिली तो हाइड्रोक्सी, 2 डैश हाइड्रोक्सी और एथिल, नो एथेन या एथेनॉल, एथिल कहेंगे क्योंकि ये साइड चेन है, एल्किल ग्रुप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 2 डैश हाइड्रोक्सी एथिल, यानी कौन सा एथिल, 2 एथिल, तो 2 पहले यहाँ इसीलिए ब्रैकेट से पहले 2 लगा हुआ है, तो 2 एथिल। अब मेन चेन का नाम लिखना है, ब्रैकेट को क्लोज करोगे, मेन चेन में 5 कार्बन की रिंग है तो इसको क्या लिखोगे, साइक्लो पेंटेनोन, ओन जोड़ोगे और 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं। तो साइक्लिक में आप कीटोन को पहला नंबर दे सकते हो, यही एलिफैटिक होता। क्या होता बेटा, एलिफैटिक, जैसे ये कंपाउंड आपने लिख दिया, तो एलिफैटिक कंपाउंड में कीटोन को पहला नंबर नहीं कभी मिलता है, जबकि साइक्लिक में पहला नंबर मिल सकता है। तो यहाँ नंबरिंग करते तो 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ 1 डिग्री से डालना है और ये 1 डिग्री होता ही नहीं है। देखो यहाँ भी 1 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री कार्बन से, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, फिर भी नंबर यहीं से क्यों डाला, क्योंकि साइक्लिक में 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री तो मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ जहाँ फंक्शन को जुड़ा है वहीं से आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत आसान है, फंक्शन ग्रुप अगर साइक्लिक रिंग में या एलिफैटिक चेन में जुड़ा हो तो किस तरह से बेटा आप नाम लिखोगे। कैसे लिखना है, अगर दोनों चेन है तो जिसमें फंक्शन ग्रुप हो उसको वरीयता देते हैं, उसे मेन चेन मानते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसको वरीयता आपने दिया, यहाँ फंक्शन ग्रुप था इसलिए मेन चेन और ये साइड चेन, जबकि कार्बन नंबर आप कार्बन इसमें ज्यादा, इस वाले की बात करो तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा, फंक्शन ग्रुप भी ज्यादा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन भी कम और ये एल्केन है, यानी ये साइड चेन की तरह काम बिहेव करेगी, इसलिए ये मेन चेन हो गया। जिसमें फंक्शन ग्रुप है उसी को मेन चेन, परंतु यहाँ तो हमने एलिफैटिक चेन और साइक्लिक चेन दोनों में फंक्शन ग्रुप जोड़े और दोनों अलग अलग है, तो फिर किसको वरीयता दोगे, तब तो फिर इसी को देनी पड़ेगी। अगर दोनों में कार्बन बराबर होते और फंक्शन ग्रुप भी सेम होता तब क्या करते,
तब क्या होगा, या कार्बन ज्यादा है, एक में ज्यादा एक में कम, ग्रुप एक है, तो एक जिसमें कार्बन ज्यादा है उसे हम मेन चेन मान लेंगे, और उस वाले ग्रुप को अनुलग्नी के साथ जोड़ेंगे, और जिसमें कार्बन की संख्या कम है और फंक्शन ग्रुप वही जुड़ा है तो उसको पूर्व लग्न में लिख देते हैं। ठीक है, सफिक्स और परफिक्स दो होते हैं जिसको हम अनुलग्न और पूर्व लग्न बोलते हैं। तो चलिए बेटा अगले एग्जाम्पल्स में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो अच्छे क्वेश्चन तभी आप कर सकते हो जब वीडियो को पास करके कॉपी पेन लेकर अभ्यास करोगे और उसको ध्यान दोगे, तभी आपको ये क्लियरली इस टाइप के सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। जैसे ये लिख दिया हमने, ये कंपाउंड लिख दिया, यहाँ लिख दिया NO2, यहाँ लिख दे रहे हैं CH3, यहाँ लिख दे रहे हैं COOH। अब आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन ग्रुप अधिक वरीयता प्राप्त है, किसको हमने प्रेफरेंस दिया है, इसमें कौन कौन से फंक्शन, ये साइक्लिक है, बेंजीन नहीं है, बेंजीन तो ये होता है, ये है एरोमेटिक कंपाउंड, एकांतर क्रम में पाई बॉन्ड हैकल्स रूल का पालन करे, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, उसको कहते हैं एरोमेटिक। अब इसके बाद हम एरोमेटिक का वीडियो बनाएंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी में नाम कैसे लिख सकते हैं। तो बहुत आसान, चलिए इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, क्या नाम होगा इसका। इसमें मेन चेन कौन सा, मेन चेन तो ये रिंग ही होगी। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो, जैसे COOH, CHO, CN, CONH2, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट हो और डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो, क्या मतलब, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड में जुड़े क्रियात्मक समूह जिनमें जो कार्बन एटम प्रेजेंट या युक्त क्रियात्मक समूह सीधे रिंग से जुड़े तो उनको फर्स्ट नंबर नहीं देते। किसको नंबर देंगे, रिंग को प्रेफरेंस देते। क्या लिखा, यदि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड से जुड़े क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह सीधे रिंग से जुड़ा हो तो उसे फर्स्ट नंबर नहीं देते। किसको नंबर देंगे, रिंग को पहला नंबर देंगे, और जब नाम लिखेंगे तो उसमें कार्ब शब्द जोड़ देते हैं, और उनके नाम लिखने में, उनका नाम लिखने में कार्ब शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे ये कंपाउंड लिखा है, बिल्कुल ध्यान से काम लेना है, आराम से धीरे धीरे सीखोगे, सीख जाओगे। फंक्शन ग्रुप के विषय में अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इसका अनुलग्न क्या है, इसका पूर्व लग्न क्या है, तभी आप सही नाम लिख सकते हो उसका। चलिए, जैसे मेन फंक्शन ग्रुप है COOH, फिर है NO2, और ये है साइड एल्किल ग्रुप। तो
इनमें फंक्शन ग्रुप सीधे रिंग में जुड़ा है, इसलिए इस वरीयता प्राप्त फंक्शन ग्रुप के अनुसार ही नंबरिंग करेंगे, लेकिन इसे पहला नंबर नहीं देते। जैसे इसमें आप पहला ही नंबर दोगे, ये कंपाउंड लिखा है, एक एलिफैटिक कंपाउंड में लिख रहा हूं और इसको नंबरिंग करके नाम लिखना, तो आप इसी को पहला नंबर दे रहे थे। क्या नाम हो गया इसका? 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम है? 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड 1, ये नाम आप लिखते, परंतु यहाँ 1 नंबर नहीं डालो। अगर इस कंपाउंड को हम, या ये होता या दूसरा कंपाउंड, हम इसको ये लिख दें, अब इसको पहला नंबर आप दे सकते हो, ये लिखे दे रहे हैं। चलिए इनका नाम कैसे करोगे? इसको देखो, तो ये रिंग है, इससे फंक्शन ग्रुप है, ये क्या है? ये एलिफैटिक कार्बन चेन है, डायरेक्टली नहीं जुड़ी है, तो ये मेन चेन बन गई, और ये साइड चेन हो गया, साइड चेन हो गई एक रिंग। तो नंबर इसी में पड़ेगा 1 2, ये नंबर आप डालो, और इसमें भी नंबरिंग करना है तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, ये नंबरिंग भी करो, और नाम लिखेंगे तो क्या होगा? ये पूरा साइड चेन है, कहां से जुड़ा है? 2 नंबर से जुड़ा है। नाम क्या लिखोगे? 2 2 3 डैश एमिनो। क्यों? NH2 को एमीन लिखते हैं अनुलग्न में, सफिक्स, परंतु क्या है ये बेटा? ये है फंक्शन ग्रुप, इसमें COOH है, तो ये वरीयता प्राप्त फंक्शन ग्रुप है, इसको प्रियोरिटी ज्यादा मिलेगी NH2 के सापेक्ष, इसलिए NH2 को हम पूर्व लग्न में लिखेंगे। परफिक्स और सफिक्स में यूज करना सीखना है, तो पूर्व लग्न में इसको एमिनो लिखते हैं और अनुलग्न में इसको एमीन कहते हैं। यहाँ क्या लिखोगे? एमिनो। और क्या लिखोगे आप? 4 एथिल साइक्लो, ये सब ब्रैकेट में लिखना है, साइक्लो पेंटिन, ब्रैकेट बंद कर दो, क्लोज कर दो, और इसको लिखोगे एथेनोइक एसिड 1, ये नाम हो गया। परंतु इसका नाम लिखना है तो क्या करें? तो यहाँ कार्ब जोड़ना पड़ेगा। तो फिर देखिए इसका नाम कैसे लिखोगे? तो इसका नाम लिखोगे 4 एथिल, पहले साइड चेन है, इसका भी साइड चेन है, 2 नाइट्रो 3 मेथिल और इसका नाम लिखोगे साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बस यही ध्यान देना है आपको, क्या लिखना है? इसको कार्बोक्सिलिक, जब सीधे रिंग से जुड़ा हो क्रियात्मक समूह, उसमें कार्बन हो, जैसे ऐसे कंपाउंड, तो कैसे आई यूपीएससी में नाम? तो रिंग को नंबर देना है, वहीं जहां से जुड़ा हो वहीं से नंबर देना है, और रिंग को साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन ऐसे लिखना है, और उस क्रियात्मक समूह को कार्ब शब्द जोड़कर लिखना है। जैसे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई एसिड नहीं यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ कार्बोक्सिलिक लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ नहीं लिखा है आपने, यहाँ ओइक ही लिखा है, यहाँ कार्बोक्सिलिक लिख रहे हैं। और क्या लिखोगे? इसको क्या लिखते? कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। इसको लिखेंगे कार्ब नाइट्राइड, इसे लिखेंगे कार्बेमोइन या कार्बामाइड, कार्बामाइड ऐसे लिखना है। अगर क्रियात्मक समूह कार्बनिक हो और रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो, तो फिर नाम कैसे लिखना है ये आपको सिखा रहे थे। अब इसी तरह एक दो और इसके एग्जाम्पल करते हैं। अब जैसे ऐसे कोई कंपाउंड लिखा हो,
एक से ज्यादा रिंग बनी हो तो क्या करेंगे, तो उसमें जो रिंग है वो साइड चेन बन जाएगी। एक से ज्यादा रिंग अगर कार्बन श्रृंखला के अंदर प्रेजेंट है तो रिंग को साइड चेन मान लेंगे और मेन चेन एलिफैटिक चेन को मान लेते हैं। तो इसमें 1 2 या 1 2 दोनों में से किसी को एक को लिख दो और नाम लिखना है इसका, तो क्या नाम लिखोगे, 1 2 डाइसाइक्लो हेक्सेन। फिर ये ज्यादा नहीं देखेंगे, एक से ज्यादा है, एक होता तो जिसमें ज्यादा उसको मेन चेन, तो साइक्लोहेक्सिल और इसका नाम हो गया एथेन। तो इस टाइप का एग्जाम्पल्स देख लेना है आपको। और चलिए आओ देखते हैं, इस टाइप से कंपाउंड बना है, CHO लिखा है, CH3 लिखा है। अब इसका नाम IUPAC से भी लिखना है, ये साइक्लिक है, आपको साइक्लिक पहचानना। तो इसमें ये फंक्शन ग्रुप है तो ये मेन चेन में आता है, परंतु यहाँ नंबरिंग यहाँ से नहीं डालो, नंबर तो यहाँ से आपको डालना है जहां से वो कार्बन युक्त फंक्शन ग्रुप रिंग से जुड़ा है, तो आपको रिंग को प्रेफरेंस देना है नंबरिंग करना। तो नंबर डालिए कहाँ, 1 2 3 2 3 4, यहाँ 2 यहाँ 3 मिल जाएगा, 4 5। क्या नाम लिखोगे आप, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3 मेथिल। बेटा इसका नाम क्या होगा, 3 मेथिल साइक्लो पेंटेन। पेंटेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंटेन, क्योंकि मेन चेन पेंटेन। एन क्यों लिख रहे हैं, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फंक्शन ग्रुप को तो अलग लिखना है, क्यों, यहाँ अल नहीं जोड़ेंगे कि पेंटेनल लिख दो, साइक्लोपेंटेनल गलत, क्यों, साइक्लोपेंटेनल लिखते, साइक्लोपेंटेनल लिखते तो ये फिर ना लिखते और ये कार्बन तो अलग ही हो गया। तो यहाँ तो 5 ही कार्बन है और यहाँ पर 6 कार्बन, ये 5 और ये 6, इसका नाम आप लिख ही चुके हो। तो टोटल तो 7 है, तो एक तो ये हो गया मेथिल, अब बचे 6 और 6 ही पूरा फंक्शन ग्रुप है। फिर क्या करें, तो ये यहाँ पेंटेन और जो एक बचा उसे क्या लिखेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। तो ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं कि अगर फंक्शन ग्रुप कार्बन युक्त हो और डायरेक्टली जुड़ा हो तो फिर उसका नाम कार्ब लगाकर लिखना है आपको, नंबर उसी के बेस पर रिंग में पड़ेगा परंतु सिर्फ पहला नंबर नहीं देंगे। देखिए इस बात को मैं कई बार आपको इस वीडियो में बता चुका, तो आपको बार ध्यान देना है कैसे आपको नाम लिखना है। तो इस तरह से बेटा आप साइक्लिक कंपाउंडों का IUPAC में नामकरण कर सकते हो। एक से ज्यादा रिंग हो तो फिर मेन चेन कौन होगी, एलिफैटिक, और साइड चेन कौन बनेगी, जो साइक्लिक रिंग हो। कम ज्यादा की भी हो सकती है, इससे दिक्कत नहीं है। फिर नंबरिंग किधर से डालें, तो नंबरिंग डालने के लिए ये पेंटिल होता अगर 5 का होता और ये हेक्सिल, अब एच से स्पेलिंग होगी और इसकी पी से स्पेलिंग होगी, इसलिए इधर से नंबर पड़ता। तो कम ज्यादा में आपको नंबर की अगर दिक्कत समझ में आवे कि अब क्या डालें तो उसको भी आप लिख सकते हो, जिससे मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब नाम लिखना है तो क्या लिखोगे, 1 2 डाई साइक्लो, 1 2 डाई अब नहीं होगा क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, तो क्या लिखो, नंबर किधर से डालोगे, जिधर से साइड चेन पास, दोनों तरफ से 1 में इधर जुड़ी है 1 में इधर जुड़ी है। अब क्या करें, तो अल्फाबेट, ये हेक्स एस से स्पेलिंग, ये पेन पी से, एच पहले आता है पी बाद में आता है, इसलिए इधर से नंबर पड़े। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 हेक्सिल, 2 पेंटिल, क्या लगा दो, साइक्लो, पहले क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो, साइक्लो 1 हेक्सिल, साइक्लो 2 पेंटिल और एथेन, तो ये नाम हो जाएगा। कम ज्यादा कार्बनों का अगर साइक्लिक है तो उसको फिर उसके अल्फाबेट के अनुसार नंबरिंग करेंगे।
तो इस तरह से आपने एलिफैटिक और साइक्लिक कंपाउंड मिक्स कंपाउंडों का नामकरण आपने सीख लिया कि कैसे नाम लिखा जाता है। अब अगले वीडियो में अब आपको हम एरोमेटिक कंपाउंडों का नामकरण सिखाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, और उसके बाद फिर एरोमेटिक का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, इसको देखकर आप तैयारी कर लो।